नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ एक एस्ट्रोलॉजर जुड़ गए हैं जो बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर है जिनका नाम है सूरज पांडे। और इनसे हम आज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ सारी चीजें पूछेंगे कि वो कितना हद तक सही रहती है, क्या रहता है। तो स्वागत है मिस्टर सूरज पांडे जी आपका हमारे चैनल पे, हमारे पॉडकास्ट में। तो आपको और आपके सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल, राधे राधे। तो बताइए कि क्या पूछना चाहेंगे आज हमसे आप? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो कुंडली होती है, क्योंकि क्या होता है, कोई इंसान पैदा होता है, उसके पैदा होने के समय तारीख के हिसाब से ही हमारी कुंडली बनती है। जी जी। तो उसके हिसाब से जो वो बनती है उसमें जो लिखा होता है वो कितना हद तक सही रहता है, और क्या या उसको बदला जा सकता है या फिर उससे हटके चीजें हो जाती है लाइफ में। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुंडली किसे कहते हैं। कुंडली किसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल यही लोगों को होता है। कुंडली वो होता है जब हम जन्म लेते हैं धरती पर। तो जन्म के समय जो हमारे आकाश गंगा में जो हमारे ग्रह हैं ब्रह्मांड में, वो भगवान के अकॉर्डिंग उस समय पर वो ग्रह जहाँ विराजमान हैं, जितनी डिग्री पर हैं, कितने अंश पर हैं, उसी हिसाब से उस कुंडली को हम पिरोते हैं। उसमें समय चक्र के हिसाब से पत्रा देख के उसमें पिरोते हैं। उसके बाद फिर हमारे जीवन की शैली होती है कि किस ग्रह की कहाँ दृष्टि पड़ रही है, किस हाउस में, क्योंकि 12 घर होते हैं कुंडली में, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। इन 9 ग्रहों को हम 12 घरों में जो है हम उनको पिरोते हैं। किसी किसी हाउस में चक्र के समय में एक ही घर में 3-4 ग्रह बैठ जाते हैं, किसी में एक होते हैं, किसी में नहीं भी होते हैं। तो ये कुंडली होती है। और कुंडली में आपको बता दूं, कुंडली देखते कैसे, सबसे इजी चीज, कुंडली के 12 घर हैं। पहला जो घर होता है वो लग्न का घर होता है। लग्न मतलब अपनी शरीर, स्वयं की शरीर का घर होता है। दूसरा घर जो होता है वो धन कुटुंब का घर होता है, मतलब पैसा कितना कमाओगे, धन कहाँ से आएगा। तीसरा पराक्रम का, भाई का घर होता है, भाई बहन का। चौथा माता का और वाहन का घर, मकान का घर होता है। पांचवा संतान का, विद्या का घर होता है। छठा हमारा शत्रु का और कर्ज का घर होता है। सातवां रिलेशनशिप और शादी का घर होता है। आठवां हमारा मृत्यु का, अचानक लाभ हानि का, गुप्त ज्ञान का घर होता है। नौवां हमारे भाग्य पिता का घर होता है। 10वां हमारे नौकरी, सास ससुर से रिलेटेड घर होता है, या कामकाज से या अपने परिश्रम का घर होता है। 11वां हमारे लाभ का, धन आय का स्रोत का घर हो जाता है, फायदे नुकसान का। 12वां हमारा कर्ज का, विदेश यात्रा का, अवैध संबंध का, इन चीजों का घर हो जाता है। तो अब इसी हिसाब से जो ग्रह हमारा जहां बैठेगा, जिस राशि में बैठेगा, उसी हिसाब से उस कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं। तो ये कितना हद तक सही रहता है, क्योंकि क्या होता है कि लोग देखते हैं, कुछ लोग मैंने बोलते हुए भी सुना है कि हमारी कुंडली में ये चीज़ थी, हमें ये चीज़ बताई गई, लेकिन उससे विपरीत हमारी चीज़ें हो रही है, बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हो रही है। तो कितना हद तक सही होता है ये चीज़ें? देखो, बता देता हूँ, कुंडली में एग्जैक्ट अगर किसको टाइम पता है, कुंडली के 2 से 5 सेकंड के बीच में अगर डिफरेंस आया है, तो मान लीजिए कुंडली आपकी गलत रीडिंग होगी, फिर आप एस्ट्रोलॉजर को, जो भी आपके ज्योतिषाचार्य हैं, उनको आप गलत ठहराएंगे। अगर एग्जैक्ट टाइम पता है आपको, तो 100% आप कुंडली में जो विश्लेषण करते हैं वो आपको 100% रिजल्ट निकल के आता है। अगर उससे अच्छा, मान लो किसी को टाइम नहीं पता है, मान लो, क्योंकि ज़्यादातर पुराने लोग हैं या कई लोग ऐसे हैं जिनको अपना टाइम नहीं पता होता है, तो हम हस्तरेखा देखकर बताते हैं। हस्तरेखा में हमारी सारी लाइनें होती हैं, और इस हस्तरेखा के अकॉर्डिंग हम विश्लेषण करते हैं। औरतों का बायां हाथ, पुरुषों का दाहिना हाथ। 9 ग्रह हमारे यहाँ भी बैठते हैं। यहाँ पहली उंगली के नीचे ये हमारा गुरु का है, दूसरा हमारा शनि का है, तीसरा बुध का है, तीसरा हमारा सूर्य का है, चौथा हमारा बुध का है। बीचों बीच राहु बैठेगा, यहाँ पर शुक्र बैठेगा, यहाँ चंद्रमा बैठेगा, और यहाँ पर से छोटी, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ थोड़ा, यहाँ, ये मंगल का क्षेत्र होता है। तो इस हिसाब से हम उसका पूरा विश्लेषण करते हैं। जी जी। तो ये आप बोल रहे हैं कि अगर हमें अपना समय, अपनी तारीख बिल्कुल एग्जैक्ट पता हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आता है। कुंडली से तभी प्रिडिक्शन हो पाएगा, नहीं हो नहीं पाएगा। वरना उसके लिए हाथ से हम लोग देख सकते हैं। हाँ, पावर रीडिंग करवानी पड़ेगी आपको। ठीक है, ठीक है। तो आजकल बहुत सारी ऐप्स जो चल रही हैं, इनमें क्या इतने सारे जो एस्ट्रोलॉजर बैठे होते हैं, क्या ये सही होते हैं या क्या होता है इसका? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि वहाँ पर तो हर कोई एस्ट्रोलॉजर बना बैठा है। देखो, बता देता हूँ, ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर जो है वहाँ पर पैसा कमाने के लिए आते हैं, ठीक है, और उनको बिजनेस कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, आप उनके पास जाओगे, वो आपको अपना सामान बेचने की कोशिश करेंगे। आप उनसे नक लीजिए, उनसे माला लीजिए, उनसे जेमस्टोन सजेस्ट करेंगे, ये लो वो लो, ये चीज़ें आपको बेचने का प्रयास करेंगे। वैदिक चीज़ें जो लिखी गई हैं, आप खुद सोचिए कि क्या किसी को पहनने मात्र से हम धनवान बन सकते हैं क्या?
नहीं हो सकता है। गरीब आदमी को आप पहना दो, मेरा कहने का मतलब है कर्म प्रधान है। कर्म आपके अगर अच्छे हैं तो जीवन में सब कुछ हो जाता है, पूजा पाठ हो जाता है। इंसान भगवान की तो पूजा करता है, क्या ग्रहों की कभी कोई पूजा की? कभी कोई नहीं करता है, क्योंकि ग्रह ही हमारे जन्म के समय से लेकर मृत्यु के समय तक हमारे साथ रहते हैं। हम दिनों को भी देखते हैं तो ग्रहों के हिसाब से देखते हैं, लेकिन हम ग्रहों की पूजा नहीं करते, भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप सबकी पूजा करो, सबको मानो जाओ, इष्ट एक बनाओ लेकिन पूजा सबकी करो। तो क्या ग्रह की पूजा कराने से जो हमारे लाइफ में जो दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, या काम में अड़चने आती हैं, या जैसे कोई भी चीज़ें होती हैं, शादी में है या प्यार में कोई दिक्कत आ रही है, तो क्या उनसे काफ़ी हद तक क्या निजात मिल जाती है? बिल्कुल। कहते हैं कि जैसे मांगलिक दोष लगा है, काल सर्प दोष लगा है, तो इससे हमें निजात मिल जाता है। इससे हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल जाता है। मतलब ये मान लीजिए जैसे ग्रह हैं, एक प्रकार से एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अभी जैसे कहीं किसी गली में आप जा रहे हो, आपने देखा कुत्ता जा रहा है अकेला, तो उस कुत्ता गली में जाएगा, 4 कुत्ते दौड़ेंगे तो तुरंत अपनी पूँछ डाउन कर लेता है। उसका मतलब होता है कि मैंने सरेंडर कर दिया, फिर उसको कुत्ते कोई काटते नहीं। तो सेम कोई दुश्मन आपके सामने है, उसको हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, भैया माई बाप तुम ही हो जो हो, तो आपको सरेंडर कर देगा, सोचेगा यार ये तो अपना ही है, हमें मान रहा है, इसको फिर हम फल देते हैं। तो ग्रह भी हमारे ऐसे ही हैं, ग्रहों की शांति हो जाती है तो, क्योंकि वो भी तो उनको भी तो एक भगवान का दर्जा दिया है। अगर उनको भी अगर शांति हो जाती है तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा ही पहुँचाएंगे आप। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को प्यार में दिक्कत है, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उसको कैसे हम देख सकते हैं? अगर हमारे कोई दर्शक है जो घर से देख रहे हैं, वो कैसे पता लगाए कि उनके लव लाइफ में प्रॉब्लम है? देखो बता देता हूँ, कुंडली के सप्तम भाव से देखते हैं पार्टनर का। अगर 7वें घर में पाप ग्रह बैठ गए, या कुछ कह रहे ऐसे बैठ गए, जैसे मान लो आप शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, या केतु बैठ गया, या शनि के साथ में मंगल बैठ गया, या शनि के साथ में सूर्य बैठ गया, या सूर्य बैठ गया, तो ऐसी स्थिति में आपकी शादी में होने में बड़ी दिक्कत कर देगा। कोई ना कोई ऐसी ला देगा दिक्कत कि शादी होने में दिक्कत करेगा, रिलेशनशिप बार बार ब्रेक होगा, बिना बात की लड़ाई हो जाएगी, डाइवोर्स हो जाएगा, या हो सके तो मृत्यु भी हो सकती है पार्टनर की, दो में से किसी एक की, और शादी टूट जाएगी। दूसरी शादी का योग बनेगा। जब तक इसकी पूजा नहीं होगी तब तक मैं बोल सकता हूँ जीवन में संकट रहता ही। तो ये तो आपने बता दिया कुंडली से देखने के लिए, लेकिन हाँ। जो अपने हाथ से देखना चाहते हैं, हाँ। जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो अपने हाथ से देखना चाहे तो वो कैसे देखेंगे? बता देता हूँ। देखो ये रेखा देख रहे हैं आप, ये हस्त रेखा में ये होती है जीवन रेखा, जो ऐसे गई है, ये होती है मस्तिष्क रेखा। अगर ये जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर ऐसे गैप हो, दोनों अलग अलग चलें, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर के बीच में पटेगा नहीं, और एक समय ऐसा आएगा दोनों अलग हो जाएंगे। मतलब ऐसा लगेगा इस पिछले जन्म के दुश्मन इस जन्म में मिल गए। और यहाँ मैरिज लाइन पे मल्टीपल लाइन्स बन जाए तब भी दिक्कत करता है। जी जी जी, ठीक है। तो अभी इस तरह से मैं जानना चाहूँगा कि जो बिजनेस से या काम से या नौकरी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उसको हम कैसे देखें हाथ की मदद से? बता देता हूँ, बिजनेस में हस्त रेखा में देखते हैं यहाँ से। अगर आपकी ये भाग रेखा चंद्र पर्वत से होते हुए अगर शनि पर्वत पर जा रही है, तो ऐसी स्थिति बड़े भाग्यवान हैं, बड़ा नौकरी करने का है, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का है। अगर ये यहाँ पर से भी ऐसे छोटी रेखा ये छोटी उंगली की तरफ जाए, ए बनाए या ट्रायंगल बनाए यहाँ बीच क्षेत्र में, तो ऐसे लोग बिजनेस में बड़ा नाम कमाते हैं। अगर यही पहली उंगली पे आंख का निशान, गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान, भाग रेखा बिल्कुल सीधी, तो ऐसी स्थिति में बड़ा पोस्ट पे गवर्नमेंट की नौकरी मिलती है। यही आईएएस पीसीएस जैसे लेवल पे कैसे जाते हैं, सूर्य पर्वत पर बिल्कुल खड़ी लाइन हो, यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन हो, यहाँ ट्रायंगल या बॉक्स बने, स्क्वायर बने, ये अंगुली पे आंख का निशान बने, तो ऐसी स्थिति में इंसान आईएएस या पीसीएस बन जाता है, या बड़े पोस्ट पर चला जाता है, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ या बड़ी कंपनी का एम्पायर बन जाता है वो। तो इसका मतलब तो एक चीज़ मुझे ये समझ में आती है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है, या जो जिन नक्षत्रों में हम पैदा हुए हैं, जिस हिसाब से हमारी कुंडली बनी है, या जो हमारी हाथ की रेखाएं, हम उन्हीं पे डिपेंडेंट है। अगर मेहनत से तो फिर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो लिखा है मेहनत मैं बोलूँगा मेहनत करो। भाग्य में कई बार जैसे मेरे पास बहुत सारा प्रेडिक्शन आता है, मैं उनको देख के बोलता हूँ आपके जीवन में सरकारी नौकरी लिखी थी, तो कह रहे पंडित जी मैंने पढ़ाई नहीं किया। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसी आ जाती हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजर का मतलब ये नहीं होता कि कोई भाग बदल देगा आपका। आप अगर जन्म हो रहा है, समय समय पर अपने ज्योतिषाचार्य से, पंडित जी से, इसीलिए वो पढ़ाई करते हैं। भाई एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ाई चल रही है, इन चीज़ की पढ़ाई हो रही है, तो बीच बीच में उनसे कंसल्टेशन लेते रहिए, उनसे जानते रहिए, तो वो आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे किस फील्ड में काम करना है। भाई ये मान लो आपको अभी हैदराबाद जाना है,
या मुंबई जाना है, आप मुंबई जाना है तो आप यहाँ से पहले नेपाल जाओ, नेपाल से फिर राजस्थान जाओ, राजस्थान से फिर वो बिहार जाओ, फिर ऐसे घूमते हुए जाओगे तो मुंबई आप कई दिन में पहुँचोगे। और डायरेक्ट जाना है, सीधी आप रोड पकड़ो, सीधे पहुँच जाओ मुंबई, तो ये ईज़ी है ना। तो जीवन में एस्ट्रोलॉज़र जो होते हैं या ज्योतिषाचार्य, वो आपको एक सही गाइडेंस देते हैं कि आपको किस फ़ील्ड में जाना है, कब क्या समय आएगा। बस हाँ, बशर्ते उसके लिए आपको प्रयास और मेहनत जारी रखना है। जी, जी। तो मैं वही अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से आपको आपके साथ में क्या जीवन में समस्याएँ आ रही हैं, उनका क्या निवारण हो सकता है, वो सब चीज़ें हम बता सकते हैं, पता लगा सकते हैं। लेकिन मेहनत हमें करनी पड़ेगी, बिल्कुल। यही हमारे एस्ट्रोलॉज़र का कहना है। अगर कुछ और पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, नहीं इस हम पॉडकास्ट को विराम कर सकते हैं। जी, जी। आपसे हम जल्दी मुलाकात करेंगे और नए ढेर सारे सवालों के साथ में। तो आप हमें कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किस तरह के आपको सवालों के जवाब चाहिए, किसी भी रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपके हम जवाब जल्दी से जल्दी खोजेंगे और एस्ट्रोलॉजर को हम दोबारा से लेकर आएँगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।